हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ट्यूशन क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, ये कैलकुलस का टॉपिक है। इसमें 3 टॉपिक बचे हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है। पहला है देखिए आज। ठीक है। ठीक है, ये पहला है आज टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके बाद दूसरा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तीसरा इसी में पढ़ेंगे बेबी कर्व मेथड। ऐसे करके इसकी स्पेलिंग होती है, बेबी कर्व। ठीक है, इसकी स्पेलिंग अगर कंफर्म नहीं है, ठीक है, वो देख लेंगे। चौथा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है। और पांचवा टॉपिक है डोमेन एंड, इसमें डोमेन एंड रेंज आती है। डोमेन एंड रेंज। छठा है रोली थ्योरम। ठीक है। और लाग्रांजी थ्योरम और टेलर्स थ्योरम। ठीक। तो इतने टॉपिक अभी लगभग बचे हुए हैं। ठीक है। तो आज हम इसमें अभी 4-5 क्लास और होंगी इसमें। आज हम पढ़ेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होगा। ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है। इससे लिख के देखते हैं कैसा लिखेगा। फिर क्लियर नहीं दिखेगा इससे। व्हाइट कलर देखते हैं। नॉर्मल से। ठीक है। दिख रहा है, देखिए आप। ठीक है, दिख तो रहा है लेकिन हल्का दिख रहा है। चलो ब्लैक ही कर देते हैं यार, छोड़ो। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ध्यान से। ठीक है। और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आप वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अप्रैल में आपकी यूपीटी जीटी पीजीटी संभावित है। और राजस्थान सेकंड ग्रेड के फार्म आ गए, वही फार्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, वो भी आप भर दो। और उसके बाद 2000, इसके बाद भी एक 8000 पदों पर भर्ती आने वाली यूपीटी जीटी पीजीटी की। ठीक है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो पूरा सिलेबस आप कंप्लीट करा देंगे। बस आप चैनल को लाइक करते रहो, इतना आप हमारे लिए करते रहो। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। फर्स्ट देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 8.x1, y1। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, y माइनस y1 dy अपॉन dx 8x1 y1 इंटू x माइनस x1। ठीक है। और दूसरा क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल 8.y1। ठीक है। तो इसमें भी यही होता है, इसमें केवल इसका जो स्लोप है वो चेंज होता है, -1 अपॉन dy अपॉन dx 8x1 y1 इंटू x माइनस x1। बस केवल ये चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर दिख रहा है आपको। चलिए ठीक है, सही दिखाई दे रहा है। केवल इतना चेंज हो जाता है। ठीक है। और इसके बाद यही 2 फार्मूले लगेंगे अभी, टेंजेंट एंड नॉर्मल सब इसी से निकलते चले जाएंगे। ठीक है।
इसमें अगला पेज ऐड करते हैं। कुछ नोट लिख लो, कुछ नोट करके। जैसे कोई कर्व है ऐसे करके, ठीक है, मान लीजिए कर्व है, कोई लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक कर्व है, मान लिया कोई वाई इक्वल टू एफ एक्स, ठीक, ये लाइन है, ये पैरेलल टू किसके, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसमें क्या होता है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। फर्स्ट है ये है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल में y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। जैसे मान लिया कुछ भी 2 है या 3 है, ठीक है, या मान लिया कोई भी वैल्यू है, मान लिया, ठीक है, कांस्टेंट होगा, तो इसका dy अपॉन dx जैसे ही हम निकालेंगे कांस्टेंट का dy अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस dy अपॉन dx और 0, ठीक है। तो दूसरा आ जाएगा टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इनफाइनाइट, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। और यह क्या होगा, नॉर्मल टू एक्स एक्सिस। तो ये पैरेलल है, ये नॉर्मल, इसका 1/0 होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरे में है नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो क्या हो जाएगा, तभी उल्टा हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ देखते हैं, तो ये नॉर्मल पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा ये, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यही है ना, ये 4 कंडीशन लगेंगी, तो इसे याद करके रखो, बाई कांस्टेंट, इसका उल्टा ये हो जाएगा और फिर इसके उल्टी ये नॉर्मल वाले सब हो जाएंगे, ठीक है। तभी चारों कंडीशन निकल आएंगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x7 पीटी पर, जहां t एक प्राचल है, खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण है। ये केबीएस पीजीटी 2018 में आया हुआ है, ठीक है। तो हम इसका देखेंगे, ये पूछ रहा है परवलय क्या है, पैराबोला है, फोर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके प्राचल क्या है, प्राचल बिंदु, ये परवलय के होते हैं 80 स्क्वायर 280, ठीक, ये होते हैं इसके। तो इसका हम क्या निकालेंगे, इसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की समीकरण निकालेंगे। इसका फार्मूला क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 dy अपॉन dx, ठीक, 8x1 y1 इंटू x माइनस x1, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया, ठीक। ये क्या है, ये x1 और y1 है ये, ठीक है। और इसका तो y स्क्वायर देन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसका क्या निकालेंगे, dy अपॉन 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 4a, ठीक। 2 से 2 कटेगा, तो ये dy अपॉन dx इस निकलेगा a अपॉन y, dy अपॉन dx 8
x1 y1, ठीक है, x1 y1 ये है तो 2a अपॉन y1 2a t, ठीक है, 2a से 2a कट जाएगा, निकल के आएगा 1 अपॉन t, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। y माइनस y1 क्या है 2at, और ये क्या है 1 अपॉन t इंटू एक्स माइनस ए टी स्क्वायर, ठीक। अब ये t क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी बाई टी, 2at स्क्वायर एक्स माइनस ए टी स्क्वायर, ठीक है, बाई टी इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर है, बाई टी बराबर एक्स प्लस, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से निकलेगा ये और ये बहुत, ये इसमें कोऑर्डिनेट में भी आता है, ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, ये यही क्वेश्चन आती है, डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सरल है, सिंपल नहीं है, वो हार्ड नहीं है मतलब, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ध्यान से सब्सक्राइब। ये क्वेश्चन देखो, इस पर रेखा का समीकरण, दो पॉइंट दिए हुए एक्स और वाई, थीटा इक्वल टू वाई बाई 2 पर ये पूछ रहा है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन एलटी ग्रेड 2018 में आ हुआ है, ठीक है, एलटी 2018 में। इसमें क्या पूछ रहा है, इस पर रेखा का समीकरण पूछ रहा है तो ये x1 है और ये y1 है, ठीक है। तो इसका पहले तो निकालो इसका तो पहले dy अपॉन dx निकालो। तो सबसे पहले निकालो x इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। इसको तो पहले सबसे dx अपॉन डी थीटा निकालो, फिर निकालेंगे dy अपॉन डी थीटा, फिर dy अपॉन dx करने के लिए इसको भाग करेंगे, ठीक है, तभी फिर ये वैल्यू निकलती चली जाएगी। या फिर ये चलिए अच्छा देखते हैं, ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसमें अब y इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो डी वाई अपॉन थीटा निकालेंगे, ए इंटू माइनस का साइन थीटा, ठीक है। अब ये निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसमें क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन माइनस का ये साइन, तो इसमें डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। ठीक है, तो इसमें थीटा पाई बाई 2 लगाएंगे तो ये क्या आएगा, ये साइन पाई बाई 2 1 प्लस कॉस साइन 90 कितना -1 और -1 प्लस 0,
नहीं, माइनस वन नहीं है, केवल वन ही है। 1 प्लस 0 बराबर -1। ठीक है, ये -1 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, x1 पॉइंट x1 8 थीटा बराबर π/2। ठीक है, तो इसी में थीटा और π/2 जब रखेंगे तो ये आ जाएगा a इंटू π/2 प्लस साइन π/2। ठीक है, तो ये क्या होगा, साइन 91 यही होगा। ठीक है, 1 प्लस π/2। ठीक है, यही होगा। और y1 ये थीटा इक्वल टू π/2, तो ये क्या आएगा, इस a इंटू 1 प्लस कॉस π/2, तो ये आएगा a इंटू 1 प्लस 0 बराबर a। ठीक है, अब लगा दो सीधे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 क्या, a dy अपन dx ए थीटा बाई -1 इंटू x माइनस x1, ये क्या है, x माइनस x1 माइनस का a π/2 प्लस का a माइनस का a प्लस का a π/2। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर ये यहाँ पर 2a हो जाएगा, तो 2 कॉमन लोगे a प्लस 2a प्लस a π/2 है, तो a कॉमन लो, 2 मत कॉमन लो, a कॉमन लो, 2 प्लस π/2। ठीक, ये निकल के आएगा x प्लस वाई, ये कॉमन लिया नहीं, हाँ एक कॉमन लिया, π/2 प्लस 2, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं, बढ़िया है, जैसे थीटा बराबर π/2 देने से और सिंपल हो गया है, कैलकुलेशन और सिंपल हो गई। ठीक है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब नहीं किया जिसने भी, फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये पीपीजीटी 2016 में आया होगा। ठीक है, चलिए अच्छा देखते हैं क्या है। यदि वक्र ये दिया बिंदु स्पर्शरेखा तो 3b माइनस 5a बराबर है। ये वक्र दिया है 1,2 पर स्पर्शरेखा, तो 3b माइनस 5a बराबर है। ठीक है, तो इसका तो इस वाले पॉइंट से पहले वक्र निकालेंगे, फिर इस रेखा से इसके बराबर तो इससे कंपेयर कर देंगे। ठीक है, हमारा यही होगा। देखो, तो पहले वाई क्यूब इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, तो इसका निकालेंगे 2y नहीं, ये 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू 2ax, dy अपॉन dx बराबर 2ax अपॉन 3y स्क्वायर। ठीक है, 8 1,2 dy अपॉन dx
तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आएगा a/6। ठीक, a/6 आएगा। और क्या है, 0.1 तो इस पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लगाओ। इस पर y-y1 y-2 इंटू dy/dx a/6 इंटू x-1 6y-12 इंटू ax-a। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को कंपेयर किया जाएगा इस वाली इक्वेशन से, 2y बराबर x+3। ठीक है, अब इसको एक सेपरेट कर लो तो ये बनेगा ax माइनस 6y माइनस a+12 इक्वल टू 0। इस तरीके से इसको लाओ, इधर उधर करो। ठीक, अब ये इक्वेशन दूसरी बनेगी। ये कौन सी है, ये x माइनस 2y+3 इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 2 इसे नंबर 1 दो। ठीक है, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस। ठीक है, इनको कंपेयर कर लो। a अपॉन 1 इक्वल टू ये है माइनस b नहीं है, ये y के गुणांक -6 है, यहाँ y के गुणांक -2 है। ठीक है, और यहाँ कांस्टेंट कितना है, माइनस, इसमें है -a+12 और यहाँ कांस्टेंट कितना है 3। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो, इन दोनों को एक साथ ले लो तो a आ जाएगा, a आ जाएगा 3। ठीक है, 3b ठीक है, अब इसका b नहीं निकल रहा है तो b भी निकाल, b से निकालना पड़ेगा। इसको नंबर डालो, इसको डालो फिर 3। ठीक है, तो इसी भी तैयार करो भाई। 8 1, 2 इक्वेशन थर्ड, बाई क्यूब कितना होगा 8 ax² a प्लस बी बराबर 8 आएगा। तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला a बराबर 3, तो 3 जब निकला तो b बराबर आएगा 5। अब ये इसमें पुट करो, 3b माइनस 5a, देन 3b माइनस 5a इक्वल टू 15 माइनस 5 और ये 5 थी 15। ये तो 0 आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है, आंसर 0 ही आ रहा है। ठीक है, आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से होगा, हमें ये वाला आंसर निकालना था। तो बी और ए की वैल्यू निकाल के वैल्यू पुट कर, ये आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा भाई। चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो भी। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया हुआ है, ये बिंदु थीटा और पिवट ऊपर वक्र ये दिया हुआ है, को स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है, तो अल्फा बराबर पूछ रहा। ठीक है, तो जैसे एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उसी को टेन थीटा कहते हैं, टेन अल्फा मतलब कहते हैं टेंजेंट। एम इक्वल टू टेन, एम क्या होता है, एम होता है dy/dx, और यही टेन होता है, इसे कोई मान लो टेन थीटा या टेन अल्फा है जी, ये ठीक है। अल्फा कोण बनाती है तो टेन अल्फा ये हो गया, यही चीज हमें निकालनी है बस। ठीक है, 8 थीटा इक्वल टू π/3। तो ये dx/d थीटा निकालो पहले।
ए 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 8 थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 डी एक्स अपॉन डी थीटा, 8 थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 बराबर ए इंटू 1 प्लस कॉस पाई बाई 3, ए इंटू 1 प्लस कॉस पाई बाई 3, कॉस 60 मतलब साइन 30 1/2 तो 3a/2, ठीक है, और डी वाई अपॉन डी थीटा ए इंटू ये 0 माइनस साइन थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा 8 थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, ठीक है, पाई बाई 3 है ना, तो ये साइन पाई बाई 3 कितना होगा 1/2, तो ये होगा माइनस का 1/a/2, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, टेन अल्फा मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स निकलेगा डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है। डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है, ये है -a/2 और ये कितना है 3a/2, ठीक है, तो 2 से 2 कटा, a से a कटा, ये निकलेगा माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 आएगा। एक बार देख लें इसका आंसर गलत तो नहीं हो रहा है, यही आ रहा है जो हम कर रहे हैं वो, ठीक है। अभी देख रहे हैं ये है, अभी देखते हैं भाई, ठीक है, देखते हैं भाई, 10 - 1/3 आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार और। 1 प्लस कॉस थीटा cos π/3, ओहो हो, cos 60 sin 30 1/2, ठीक है, 3a/2 है, माइनस साइन थीटा माइनस 1/2, नहीं साइन 60 है तो ये होगा √3/2, √3/2 sin 60 माइनस का ए √3/2, ये नीचे 3 ऊपर √3, ठीक है, तो कटेगा, ये होगा माइनस का 1/√3, ठीक है, ठीक है, तो डी वाई अपन डी एक्स 1/, तो ये आ जाएगा 10 अल्फा इक्वल टू माइनस का 1/√3, ठीक है, तो 10 अल्फा बराबर ये माइनस का √3, इस कितने में आएगा, वैसे तो 10 30 का होता है, ठीक है, टेन में माइनस का AST, ये आएगा रुको, 1/√3 होता है पाई बाई 6 पे,
प्लस का, ठीक है। तो ये अल्फा इक्वल टू आएगा 5π/6, देखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आएगा, 5π/6 आएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वक्र ये बिंदु 1, 1 पर लंबवत पर छेद करते हैं तो ए का मान है, ठीक है। लंबवत पर छेद करते हैं तो इसकी कंडीशन क्या होती है, m1 इंटू m, ठीक है। तो m1 इंटू m2 बराबर -1 होती है लंबवत पर छेद अगर करते हैं, ठीक है। ये किसकी कंडीशन है, लंबवत प्रतिच्छेद पर, ठीक है। ये होता है दो वक्र अगर लंबवत प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो उनके दोनों के जो टेंजेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन -1 होता है, ठीक है। तो इसमें वक्र फर्स्ट कौन सा है, इसमें पहला है, ठीक है, a/+ x² इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। तो इसका पहले निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, a dy/dx प्लस 2x इक्वल टू 0, dy/dx इक्वल टू -2x/a, ठीक है। 8 1, 1 dy/dx इक्वल टू 2/a, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया m1, ठीक है। और m2 बराबर दूसरा वक्र क्या है, x की इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आएगा 3x² इक्वल टू dy/dx, ठीक है। तो m2 क्या होगा, dy/dx, इसको मान लेते 8 1, 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो हमसे ये कह रहा है कि करते हैं तो ये का मान, तो इन्होंने दे रखा है m1 डॉट m2 इक्वल टू -1। तो m1 क्या है, m1 है 2/a, m2 कितना है 3 है, इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए का सी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखाएं जो दी हुई हैं इनके बीच का कोण पूछ रहा है हमसे, ठीक ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला है y√3, y की तरफ लिखते हैं, ठीक। और ये ले जाते हैं उसको -x और +4, तो y बराबर होगा -1/√3x + 4/√3, ठीक है। तो इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे, y बराबर mx + c से कंपेयर करने पर तो इससे m1 बराबर आएगा -1/√3, ठीक है। और ये दूसरी वाली इक्वेशन है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, मान लिया, ठीक है। दूसरी इक्वेशन जो है ये है y बराबर x√3 -5 बराबर
-5, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 2, इसे भी कंपेयर करेंगे, y बराबर mx प्लस सी, इसमें m बराबर आएगा √3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये m2 हो गया, ठीक है। ये वाइट, ये m1, इस तरीके से कर लो इसे। तो अब हम एक बार कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, ठीक है। कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं, m1 डॉट m2, इसको लिखते हैं 1/√3 इंटू माइनस का √3, तो ये आएगा -1। तो ये किसकी कंडीशन होती है, ये होती है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर होगी, इसका मतलब कि बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, एंगल बिटवीन दिस कर्व इज π/2, एंगल बिटवीन दिस कर्व इज π/2, ठीक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी आ गई। पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था m1 डॉट m2 इक्वल टू -1, ये दोनों परपेंडिकुलर कंडीशन होती है, ठीक, कंडीशन आ गई, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये इस पर अभी नॉर्मल है, अभिलंब है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन है, तो जैसे दो है, एक ये कर्व है, एक ये कर्व है, ठीक है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे पर अभिलंब है, तो अभिलंब में क्या होगा, ये y बराबर f1x है और ये y बराबर f2x है। इसका स्लोप क्या है, m1, इसका स्लोप क्या है, m2, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 होता है, तो m1 क्या हो रहा -1/m2, ठीक है। मतलब m2 और m1 जो है एक दूसरे के, और या फिर यहाँ पर m2 इक्वल टू हो जाएगा -1/m1, ठीक है। और ये भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी मतलब एक स्लोप दूसरे स्लोप के माइनस का अपोजिट होगा, ठीक है। तो ये होता है इसी अभिलंब एक दूसरे पर। तो इसमें क्या होगा कि टेंजेंट का जब हम स्लोप निकालेंगे, ठीक है, जैसे dy/dx निकालेंगे, ठीक है, ये किसका है, टेंजेंट का है, टेंजेंट का स्लोप है, ठीक है। तो नॉर्मल का क्या होगा, ये होगा -1/dy/dx, ठीक है। मतलब ये m1 था ये, और ये क्या है, ये m2 है, ठीक है। तो टेंजेंट में ये फर्क होता है। तो यही क्वेश्चन है, अभी नॉर्मल आ गया है, तो इसका पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2dy/dx इक्वल टू माइनस का 2x, ठीक है। dy/dx इक्वल टू माइनस का x, 8 1, dy/dx इक्वल टू -1, ठीक है, -1 हो गया। अब अभिलंब का समीकरण, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, y माइनस y1, बस केवल ये हो जाएगा -1/dy/dx 8x1y1, 8.x1y1 x माइनस x1, ठीक है। y माइनस y1, y माइनस 1, ये 1 -1 था, तो -1/-1 बराबर इंटू x माइनस 1, x माइनस 1, ठीक है। तो ये x माइनस y इक्वल टू, इससे 1 से 1 कट जाएगा, x माइनस y बराबर 0, ठीक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया इसका, ये इसका आंसर हो गया।
तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी होगी, इतने सारे सवाल आपको करा दिए, ठीक है। का अविलंब है, इसमें भी वही करना है, इसमें डिफ्रेंशिएट करना है और इस वाले पॉइंट पे निकालना है। देखो कोई ना कोई निकल के ही आएगा। ये पीजीटी 2005 में आया हुआ है, ठीक है, सब आई में क्वेश्चन है। इसको ऐसे ही करना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि रेखा इस पर वक्र पर अविलंब है तो, ठीक है, तो ए बी ये वैल्यू इसकी पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। बी वाई बराबर माइनस एक्स माइनस सी वाई बराबर माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। तो इसका स्लोप m बराबर क्या होगा, ठीक है, माइनस का ए अपॉन बी, ठीक है। वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया, इसका स्लोप ये आया। और सेकंड क्या है, कर्व एक्स वाई बराबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 थी, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इससे निकल आएगा वाई बराबर माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। नॉर्मल है, ठीक है। तो अगर ये नॉर्मल होंगे तो इनका स्लोप जो है वही होगा m1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m2, ठीक है। अगर ये मान लिया m1 है, ये ठीक है, ये m1 है, तो ये क्या है m2 है। तो इनका दोनों का क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस का ए अपॉन बी, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी अपॉन ए, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा जाके, अगर एक्स, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर किया तो माइनस का ए अपॉन बी, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये स्क्वायर में है तो इसकी वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होगी। तो इसकी वैल्यू का माइनस ए अपॉन बी, ये ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। अब इसमें जिस हिसाब से आंसर दिया हुआ ए बी की कंडीशन में, तो हम इसे बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मान लिया बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का ए बी माइनस का ए बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब जो माइनस में है तो ए बी हो जाए ए बी, उसको प्लस में करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जी ऑप्शन नंबर बी वाला हमें सही कर मिल रहा है, जो गढ़ मिला मिलू कर। ये राजस्थान टीजीटी 2013 में आया हुआ है, मतलब सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है ये। और राजस्थान वाले वैसे ही बहुत पेपर हार्ड बनाते हैं, मतलब ये क्या कहानी बनाई इन लोगों ने, ठीक है। ये एकदम समझ में भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे जाके जब चक्कर में पड़ जा रहा है कि माइनस में आ रहा है तो ग्रेटर देन 0 कैसे होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर के हिसाब से देख रहे हैं हम।
ठीक है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में है तो शायद ये भी पॉजिटिव में ही होगा, हमने तुक्का लगाया और ये ऑप्शन निकाल पाए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो चलिए ये है भाई ऐसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अभी आ गया लंबाई, आ गया ये लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड डेल्टा नॉर्मल। ठीक है, अब पीछे चलते हैं थोड़ा, अब ये एक पेज हमने ऐड किया। अब ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल कामा सब टेंजेंट कामा सब नॉर्मल। ठीक है, तो इसका कैसे बनता है ग्राफ, इस तरीके से मान लिया बनता है। ये कोई ये कर्व है। ठीक है, तो ये इस पे जा रहा है, टेंजेंट जा रहा है। ठीक है, और ये इस पे नॉर्मल है, एक्स है बाई ये एक कर्व मान लिया कोई y इक्वल टू एफ एक्स। तो ये क्या हो गया टेंजेंट और ये क्या हो गया नॉर्मल। ठीक है, एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं, कोई इसको पॉइंट लिया, पी लिया, इसको इसको टी लिया, इसको एन माना हमने, इसको पॉइंट को माना हमने एन। ठीक है, ठीक है, अब इसमें निकालते हैं लेंथ भाई। तो इसमें क्या है, पीटी क्या है टेंजेंट, पीएन क्या है नॉर्मल, पीएम क्या है सब टेंजेंट, एमएन क्या है सब नॉर्मल। ठीक है, तो हमें ये चीजें निकालनी है सर, इस ग्राफ में देखो ये चीजें हमें सब फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फर्स्ट लिखते हैं ट्रायंगल पीटीएम, पीटीएम, यहाँ ये एंगल थीटा है। ठीक है, यहाँ ये एंगल थीटा लिया है। ठीक है, ये दोनों पूरा एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, ट्रायंगल पीटीएम साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होगा, लंब क्या है पीएम और कर्ण क्या है पीटी। तो पीटी इक्वल टू पीएम कोसेक थीटा। ठीक है, पीएम क्या है, और ये पीएम जो है, ये जो लेंथ है ये है बाई 1, ये है बाई 1। ठीक है, ये है पीएम है बाई 1। ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। ठीक है, टेन थीटा होता dy अपन dx होता और कोट स्क्वायर dx अपन dy हो गया। ठीक है, पीटी इक्वल टू, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट ये आ गई, ये जो फार्मूला लो लेंथ ऑफ टेंजेंट का भी फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब इसी में ठीक है, अब अगला इसी में लगाएंगे दूसरा।
अब ये वाला ट्रायंगल लगा देंगे PMN, ठीक है। इसमें क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे cos थीटा, आधार बटे कर्ण, आधार क्या MN और कर्ण क्या नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। आधार, एक मिनट गलत हो गया, आधार तो ये PM है, आधार बटे कर्ण PN, तो PN इक्वल टू PM क्या है y1, नीचे आएगा ये cos, तो ऊपर जाके हो जाएगा sec थीटा, sec थीटा, ठीक है। अब sec स्क्वायर थीटा होता है, अब इसको अंडर रूट में y बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट में ले लो, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, तो इसको कैसे लिखें अंडर रूट, यहाँ पर y1 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये PN और निकला है, ये क्या निकला है लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल दोनों निकल आए, ठीक है। इसमें साइन थीटा लगा, इसमें cos, इसमें एंगल यहाँ पर ये थीटा है, बस ये ध्यान रखना, ये थीटा यहाँ पर ये थीटा है, दोनों ट्रायंगल से लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल निकल आई, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इसी तरीके से सारी चीज निकल आएंगी, ठीक है। अब ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होती है, ठीक है। ये बाई इंटू dx/dy और mn लेंथ ऑफ सब y1 इंटू dy/dx, ठीक है ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हो गई है ना, सब टेंजेंट लेंथ है ये, ठीक है। सब नॉर्मल लेंथ लगी सबके आगे, सब टेंजेंट लेंथ, सब नॉर्मल ये, तो ये इनके सारे फार्मूले हो गए, ठीक है। दो ये हो गए और दो पहले लिखा है, ठीक है। अब इन्हीं पे क्वेश्चन करेंगे, चलो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला ये पूछ रहा है अविलंब की लेंथ ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। लेंथ ऑफ नॉर्मल टेंजेंट और नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल का फार्मूला लगेगा लेंथ ऑफ नॉर्मल बराबर लगेगा अंडर रूट y1 इंटू 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है। तो लगाओ भाई भाइयों, तो ये हो गया पहले dx अपॉन तो ये क्या आएगा जीरो हो जाएगा यार, dx अपॉन डी थीटा ए इंटू 1 + cos थीटा, ठीक है। और ये 8 थीटा इक्वल टू π/2 पे क्या आएगा ये ए इंटू 1 + cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है, cos 90 जीरो होता है, तो ये ए होगा, ठीक है। और दूसरा है dy/d थीटा
ए इंटू 0 प्लस साइन थीटा, ठीक है। ए थीटा इक्वल टू π/2 ए इंटू साइन 90 0 प्लस 1, ये बराबर होगा ए, ठीक है। दोनों ए आ रहे हैं, ठीक है। तो dy/dx क्या होगा, a/a इक्वल टू 1, ठीक है। बस यही हमें निकालना था। और y1, ठीक है, y1 dy/dx निकल गया, और ये y1 इससे निकलेगा, इस पे y1 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस π/2 कॉस 90, ये भी कितना निकला, a निकल के आया। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज इन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये होगा y1 a इंटू 1 प्लस 1 बराबर a इंटू √2, ठीक है, इंटू √2, ठीक है, ये निकले के आया। अरे ये मालूम, ठीक है। अगला देखते हैं 13 क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल टू द कर्व बाई स्क्वायर बराबर x³ एट द पॉइंट 4,8। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, नॉर्मल थी टेंजेंट नॉर्मल, सब नॉर्मल क्या होगा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इसका सॉल्यूशन होगा सब नॉर्मल इक्वल टू बाई dy/dx, तो ये y1 और ये dy/dx, ठीक है। ये भी मतलब यहाँ पे आएगा x1 y1, या इस तरीके से तो लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें कर्व क्या है, y² इक्वल टू x³, ठीक है। तो ये होगा 2y/dx इक्वल टू 3x², ठीक है। तो dy/dx इक्वल टू 3x² 2y, 8 पॉइंट क्या है 8.4 dy/dx 3 इंटू 4 इंटू 4/2 इंटू 8, तो ये 4 चौक 16, 8 दूनी 16, ये आएगा 3, ठीक है। और इससे निकालेंगे y1, तो y बराबर x⁴ 2, तो ये y1 क्या निकल के आएगा, से x की वैल्यू कितनी है 4/4 ठीक है। तो इसको ऐसे कर लिखेंगे 4 इंटू 4⁴ 1/2, तो 4 का 4 हो जाएगा, इसका 2, इसकी वैल्यू 8 आएगी, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नाउ लेंथ, ठीक है, ऑफ सब नॉर्मल y1 कितना 8 इंटू 3 इक्वल टू 24, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आंसर देख लें इसका, भाई यही है कि दूसरा तो नहीं है। ठीक है, तो ये है इसका आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नहीं है, यही तक था ना। देखे पोलर फॉर्म, ठीक है। तो पोलर फॉर्म के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, r बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है। और क्या बचेगा, ठीक है। और है टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड पोलर टेंजेंट कैसे निकलता, आर अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर, ठीक है। थर्ड है पोलर नॉर्मल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। चौथा क्या होगा, पोलर सबटेंजेंट में क्या आएगा, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर, पोलर सब नॉर्मल, इसमें आ जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा, ठीक है। ये पोलर के फार्मूले हो गए। ठीक है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है पेडल इक्वेशन, ये 6 नंबर पे लिखो। पेडल इक्वेशन ये 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर फोर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, ठीक है। ये पेडल इक्वेशन है, ठीक है। अब चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन टेंजेंट एट पॉइंट P and radius vector of P for circle R बराबर A इंटू 1 माइनस cos थीटा, देन इसमें टेप फाई है, यहाँ पर ये फाई, देन फाई बराबर हमसे पूछ रहा है, ठीक है।
तो फार्मूला हम इसमें लगाएंगे tan phi इक्वल टू r d थीटा अपॉन dr, ठीक है। तो ये है r दिया है, तो हम इससे निकालेंगे पहले dr अपॉन d थीटा, तो a इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो अब ये निकालेंगे इससे r क्या होगा, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ये r नहीं 0 होगा, a साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसको लिखेंगे 1 माइनस प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन a इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से 1 से 1 कटेगा, a से a कटेगा, ठीक है। और बाकी अगली लाइन में काटेंगे, यह है 2 साइन स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक। 2 साइन थीटा बाई से 2 कटेगा, से ये कटेगा, ये बचेगा tan थीटा बाई 2। तो इधर क्या था, इधर चल रहा था tan फाई tan थीटा बाई 2, फाई इक्वल टू थीटा बाई 2, ठीक है। फाई इक्वल टू थीटा बाई 2 आंसर आएगा। तो ये फाई की वैल्यू पूछ रहा था, तो फाई इक्वल टू थीटा बाई 2 आ गया। ठीक है, एक सबसे लास्ट क्वेश्चन और करेंगे बस उसके बाद क्लास को यहीं रोकेंगे भाई। 1 घंटा 8 मिनट की क्लास हो गई है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, ये है फोर कर्व r बराबर a इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। 2ab स्क्वायर को मैं फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें पहले निकालेंगे dr अपॉन डी थीटा, तो ये हो जाएगा a साइन थीटा, ठीक है। अब पेडल इक्वेशन लगाएंगे इसमें, 1 पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर dr अपॉन डी थीटा। अच्छा, तो सॉरी यहाँ पर आएगा, इसको अलग तरीके से लगाएंगे फार्मूले को, रुक जाओ। 1 प्लस dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। वन प्लस, ठीक है। तो dr अपॉन थीटा इसको इसी में निकालेंगे 1 अपॉन आर dr अपॉन डी थीटा, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा,
1 माइनस तो ये हो जाएगा ये cot थीटा बाई 2। ठीक है, ये निकल के आया cot थीटा बाई 2। किसके वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो ये जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/r², 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बाई, ये हो जाएगा cos² थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसको जब हम उल्टा करेंगे p² बराबर r² sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये इसका अलग है, इसको अलग रखो। ठीक, p² r² sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हमें वैल्यू निकालनी है 2a p²। तो जब यहाँ पर 2, अब यहाँ करेंगे, जब यहाँ से हम 2a p² निकालेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने निकाली, अब इसको हटा देते हैं dr/dθ। इसकी वैल्यू निकाल के दिखा दी, अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको दिखाई देते, तो यहाँ से 2a p² बराबर निकलेगा 2ar² sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 2ar² sin थीटा बाई 2। अब हम वैल्यू निकालेंगे 2a sin स्क्वायर थीटा बाई 2 की। इसको ऐसा कर लो, यहाँ पर r² पहले लिख लो और 2a sin स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे। अरे यार, ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर दे दिया हमने, मान लिया इसे इक्वेशन नंबर दे दिया कोई, इसे इक्वेशन नंबर यार 1 दे दिया। ठीक है, नाउ r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो इसको निकालेंगे a इंटू प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको 1 से 1 काटेंगे तो ये 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये क्या निकल के आएगा, ये r निकल के आएगा। ठीक है, अब इस r को इसमें पुट करेंगे, 2a² इक्वल टू, इसमें लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 2a p² इक्वल टू r² इंटू r बराबर ये r³ हो गया। ठीक है, 2a p² इक्वल टू r³ होगा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था, ये इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो आज क्लास को यहीं पर रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ध्यान से, बेल आइकन प्रेस कर लो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अब इसके बाद क्लास होगी भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की या फिर बेबी कर्व मेथड की। ठीक है, चलिए, ठीक है, धन्यवाद।